आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी ही से क्यों बनाया। उत्पत्ति 1 वचन के अनुसार आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश अर्थात स्वर्ग और जो कुछ उसमें है सभी को यहोवा ने बनाया, जिसमें भांति भांति के स्वर्गदूत हैं और विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं। इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने खास पदार्थों से, खास तरीकों से बनाया है। जैसे कुछ स्वर्गदूतों को नूर से बनाया है, जिसे बहुत से लोग आज उसे जीन के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही अपोलियन है जो आग से बना है और उनके नसों में खून और पसीना नहीं वरन आग दौड़ता है और वह आग में ही रहता है, अर्थात अथाह कुंड में जो अधोलोक के पास है। इसलिए अपोलियन के विषय में परमेश्वर ने कहा और अपने वचन में यहेजकेल 28:18 में लिख कर दिया, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझे और तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। तो हम क्या समझते हैं? परमेश्वर ने अपोलियन को आग से ही बनाया था। इसलिए अनजाने में या जानबूझकर संसारिक लोग इसे अग्नि देवता, फायर ऑफ गॉड बोल देते हैं। यहेजकेल 28:12 वचन के अनुसार जब परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर को बनाया तो उसे विभिन्न प्रकार के मणियों और हीरो से सजाया था। ऐसा कोई कीमती मणि नहीं बचा रहा होगा उस समय में जो इस्तेमाल न हुआ हो। वो जब चलता फिरता था तो रोशनी की लहरों की एक मानो बाढ़ आ जाती थी। इसलिए उसे यशायाह 12:12 वचन में कहा गया है, हे भोर के चमकने वाले तारे, सन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का बेटा, अर्थात इसके उपस्थिति से उजियाला आ जाता था। इन सभी को परमेश्वर यहोवा ने उत्तम से भी उत्तम कहा है और यहाँ सच में ऐसा ही बनाया गया था। अब बात यह है कि आखिर परमेश्वर ने आदम को ही मिट्टी से क्यों बनाया, जबकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 वचन में कहा है कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो फिर मिट्टी से ही क्यों रचा और क्यों बनाया? इसका यह कारण था कि जब परमेश्वर ने सबसे उत्तम पदार्थों से, सबसे अच्छी धातुओं से लूसीफर और उसके दूतों को बनाया गया था और अधिकार दिया था, मगर लूसीफर जो पदराग, फिरोजा, सुलेमानी मणि, नीलमणि और मूंगे एवं जितने भी उत्तम पदार्थ थे उससे बना हुआ फरिश्ता जो सब स्वर्गदूतों से सुंदर था, वह अपनी बनावट और अपने पहरावे और सुंदरता के कारण खुद को परमेश्वर समझने लगा था। जैसे आज भी कुछ लोग धन या सुंदरता के वश में खुद को भगवान, गॉड समझ लेते हैं। यहाँ लूसीफर के मन में घमंड और अहंकार अपने ऊपर अधिक आ चुका था और इसके अंदर पूरी तरीके से घमंड समा चुका था कि मैं भी परमेश्वर के जैसा सुंदर हूँ। जैसा कि लिखा यशायाह 14:12 वचन में परमेश्वर कहता है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं मेघों से भी अधिक ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसकी सारी बातें मैं पर आ गई थी और खुद पर अधिक भरोसा हो चुका था और परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को महत्व देने लग गया था। इसी सोच और हरकतों से परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा और इसके स्वर्गदूत के द्वारा उसे आकाश अर्थात स्वर्ग से गिराया और उसको एक नाम दिया, लूसीफर अर्थात शैतान, और ये शैतान नाम से जाना जाने लगा। लूसीफर के घमंड को तोड़ने के लिए और परमेश्वर अपना महिमा दिखाने के लिए मनुष्यों को मिट्टी से बनाया। जैसा कि लिखा है, वह राख से अर्थात घूरे से सुंदरता बनाना जानता है और सुंदरता बनाता है। परमेश्वर ने ना तो कीमती धातु, ना कीमती हीरे मोती, ना कीमती पदराग, ना फिरोजा, ना सुलेमानी मणि, ना ही और कीमती चीजें से, वरन लूसीफर को दिखा दिया कि
मैं मिट्टी से तुमसे अच्छा बना सकता हूँ, तुमसे अच्छा आराधना करने वाला, तुमसे अच्छा महिमा करने वाला और तुमसे अच्छा मेरा भय मानने वाला, जो मेरी महिमा करे करके। और सच में पहला मनुष्य आदम बहुत सुंदर परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार और परमेश्वर के चमक के अनुसार बना था। इसलिए शैतान जो लूसीफर कहलाता है, परमेश्वर के बनाए उत्तम रचना मनुष्य को बिगाड़ना चाहा और इस काम को वह खुद नहीं कर सकता था, खुद आकर डायरेक्टली नहीं कर सकता था। इसलिए वह हवा को बहकाया ताकि मनुष्य के अंदर रहकर लूसीफर अपना राज्य फैलाए, क्योंकि शैतान लूसीफर जान गया था कि परमेश्वर ने आदम को सारी आशीष दे दी है और धरती एवं जीव जंतु का भी अधिकारी आदम को बनाया है। और यह बिल्कुल सच्चाई थी। जो आदम मिट्टी से बना था वह लूसीफर की सुंदरता और ताकत को फीका कर दिया था, क्योंकि आदम जो बोलता वैसे ही होता। वह जो खाना चाहे, जिस जानवर को अपने पास बुलाना चाहे, वह आदम का बात मानता था। भले उसमें शेर या मगरमच्छ क्यों न हो, वो सब आदम की अधिकार में था। वह आदम जिसे परमेश्वर ने घूरे से सजाया अर्थात मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी के इंसान आदमी को आज भी शैतान बिगाड़ना चाहता है और परमेश्वर के सामने रात और दिन दोष लगाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हाँ मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप पर रात और दिन शैतान दोष लगाता है। आपके प्रतिदिन के जीवनों को देखता है। वह संसारिक व्यक्तियों से उतना ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी नरक जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसे तो नजर में विश्वासियों को ही देखते हैं, विश्वासियों को ही रखा है। इसलिए रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाता है और परमेश्वर के सामने दोष लगाकर कहता था, यह लूसीफर यह कहता था कि मनुष्य कमजोर और डरपोक और कायर हैं और कभी अच्छा नहीं बन सकते, एक दूसरे को धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं। यह सारा दोष परमेश्वर के पास अर्थात यीशु मसीह को बोलते था कि तुम्हारा जितना भी मिट्टी का बनाया मनुष्य है, कोई उत्तम नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई भला नहीं है, कोई ठीक तरीके से नहीं बना है करके। तब हमारा प्रभु यीशु भी धर्मियों को देखकर शैतान को कहता है, देख इसके समान खरा सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। जैसे अय्यूब को कहा कि अय्यूब के जैसा खरा सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। सच में ऐसे भी पास्टर या विश्वासी धरती पर मौजूद हैं, जो आप में से बहुत से लोग हैं, जिसे अगर 10 लाख रुपया भी देकर शैतान कहे कि यीशु मसीह को छोड़कर नशा कर, चल पाप कर, बुराई कर, मारपीट कर, तो वो नहीं करेगा। या सुंदर लड़कियों के चक्कर में या कोई धन के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। इनके विषय में लिखा है, जो आत्मा से जन्मा है वह पाप नहीं करता। इसलिए शैतान विश्वासियों को गिराना चाहता है और गिराने के लिए पूरा जोर लगाता है और मिट्टी को मिट्टी में मिलाना चाहता है। हालेलुया, मिट्टी को मिट्टी में मिलाना चाहता है। और क्या आप शैतान को सफल होने देंगे? क्या आप शैतान को उसकी योजनाओं को पूरा होने देंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो आइए हम मिट्टी से बने इंसान शैतान को दिखा दे कि परमेश्वर हमें बनाकर कोई गलत नहीं किया, परमेश्वर हमें बनाकर कोई अपराध नहीं किया। और इसलिए आइए हम जितने ज्यादा हो सके परमेश्वर की इस जानकारी को और भी विश्वासियों को सिखाए और भी लोगों तक फैलाए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको और भी फैलाए, ताकि मसीह के भेदों का वीडियो बहुतों भाई बहनों के पास जाए, ताकि वो भी सही जानकारी से भरा रहे, ताकि वो वचन पूरा हो जो परमेश्वर ने कहा, ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नष्ट होती है और ज्ञान के रहने से मेरी प्रजा मुझे पा जाती है करके। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह सलामत रखे। निश्चय मिलेंगे नई बातों में और नई योजना में और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।